दिल्ली के लोग पत्थर दिल हैं, अब ये कहना गलत नहीं होगा। दिल्ली में एक रेप पीड़िता युवती खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ी रही। उस सड़क से हजारों लोग गुजर गए, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कई लोग अपने वाहन पर गुजरे होंगे, कई लोग पैदल भी गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने भी उस पीड़ित अब युवती के ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी ने उसका साथ दिया। समाज की ये कैसी मानसिकता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी के साथ में कोई भी घटना वारदात हो जाती है तो कोई उसका साथ नहीं देता, कोई उसको पलट कर नहीं देखता है। हैं? दिल्ली हो या देश का, सब जगह का हाल यही है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में एक बार फिर निर्भया कांड जैसा कांड हुआ है। उड़ीसा की रहने वाली एक 34 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ में 3 लोगों ने गैंग रेप किया और उसको खून से लथपथ स्थिति में सराय काले इलाके में सड़क के किनारे फेंक कर चले गए। आरोपियों में से एक व्यक्ति दिव्यांग भी है। पुलिस ने इस मामले की तत्परता दिखाते हुए 10 टीमें बनाई और बड़ी मुश्किल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम ये है: राम नारायण रामायण मोहितो, मोतिहारी दिल्ली का है। प्रभु परवीन सैनी ऑटो चालक है। यही अपने ऑटो चालक है जो अब युवती को अपनी ऑटो में बैठाकर राजपथ की ओर ले गया था और झाड़ियों में फिर इसने रेप किया। और एक है प्रमोद उर्फ बाबू, ये भी नरेला दिल्ली का रहने वाला है। शमसूल उर्फ राजू, ये गांधीनगर का रहने वाला है। पुलिस इस घटना के बारे में जो अभी तक विवरण सामने आया है वो इस प्रकार है। दिल्ली के सराय खां काले इलाके में सड़क के किनारे एक युवती खून से लथपथ पड़ी थी। तभी वहां से एक नौसेना का अधिकारी गुजरा। उसने जब युवती को ऐसी हालत में पड़े देखा तो उसने सुबह करीबन 3 बजे के आसपास पुलिस को फोन किया। जैसे ही ये खबर कंट्रोल रूम में पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया और आनंद फनन से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने युवती को एम्स में जाके भर्ती कराया। एम्स में युवती का इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस केस की जांच के लिए 10 टीमें गठित की। युवती चूंकि कुछ पता नहीं पा रही थी, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ऐसे में पुलिस के लिए समस्या और भी बड़ी थी। तो पुलिस ने करीबन 700 से ज़्यादा 30 सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले और करीबन मतलब ये युवती ने जब थोड़ी सी ये बताया था कि आरोपी एक ऑटो ड्राइवर है और वो ही उसको बैठा के अपनी ऑटो में ले गया था। तो पुलिस ने करीबन 150 से अधिक ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की। उसके बाद में ही पुलिस को 21 दिन के बाद में सफलता मिली और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवती उड़ीसा की रहने वाली है और वो काम की तलाश में अपने घर से बिना बताए हुए ही दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में पहले वो अपने एक परिचित रिश्तेदार के घर में रही, लेकिन जब वहाँ पर वो नहीं रह पाई तो फिर वो जाके एक किराए के कमरे में रहने लगी। ऐसे ही वो काम की तलाश में एक ऑफिस में से मतलब ऑफिस से होके आ रही थी। तभी वो एक ऑटो में बैठी और ऑटो का जो ड्राइवर था, यानी इसका नाम था प्रभु परवीन सैनी, यही वो कमीना ड्राइवर था जो युवती को बिठाकर ऑटो में ले गया और राजपथ की ओर ले गया और झाड़ियों में इसने बात कर गया। आरोपियों में से एक आरोपी ऐसा है जो भीख मांगकर अपना काम चलाता है। एक आरोपी ऐसा भी है कि जो कबाड़ वगैरह का काम बीनता है। तो जो कबाड़ का काम करता है उसकी एक छोटी सी दुकान है और उसी दुकान पर इस ऑटो ड्राइवर का आना जाना था। तो ऑटो ड्राइवर युवती को बैठाकर अपने साथ वहाँ ले गया और साथ में उसने इसे जो कबाड़ बीनने वाला था उसको भी साथ में ले लिया और फिर एक और आरोपी उसके साथ में पहुंच गया और तीनों ने बारी बारी से युवती के साथ में गैंग रेप किया। पुलिस को इस केस में सुलझाने में बहुत काफ़ी मशक्कत करना पड़ी, क्योंकि युवती कुछ इतनी डरी सहमी हुई थी, मानसिक रूप से विकलांग थी, कुछ पता नहीं पा रही थी। फिर पुलिस ने जांच के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। जो दिल्ली पुलिस की एसआई है, उन्होंने पहले युवती से बातचीत की, लेकिन जब उसको इस मामले में कामयाबी नहीं मिली तो एक उड़ीसा की एसआई जो दिल्ली पुलिस में है, उसने एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर युवती से बात की,
कई दिनों तक वह युवती से अस्पताल में मिलने जाती रही और उससे बातचीत करती रही। जब युवती को उसने विश्वास जीत लिया, तब युवती ने उसको पूरी घटना की बताई और उसके बाद में पुलिस को जांच में सहयोग मिला और पुलिस ने तेजी से जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हम समाज की मानसिकता की बात करें तो अगर रोड पर किसी के साथ में कोई भी घटना हो रही है, कोई मारपीट हो रही है या किसी को कुछ गाड़ी को तोड़ फोड़ हो रही है, या मतलब ये तो ये होता है कि रोड पर अगर मर्डर भी हो जाए तो कोई किसी को ना तो सहायता के लिए आता है ना बचाव के लिए आता है। जबकि कोर्ट की ये गाइडलाइन है और पुलिस भी ये कहती है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके साथ में कोई भी मतलब पुलिस पूछताछ नहीं करेगी और ना ही आपके ऊपर कोई भी मतलब ब्लेम आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कि मान इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि उनके सामने कोई वारदात हो जाए, कोई सड़क के किनारे पड़ा रहे, घायल पड़ा रहे, एक्सीडेंट का केस हो या कोई रेप पीट पड़ी रहे या कोई कुछ लड़के किसी लड़की को परेशान भी कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उस सब मामले में चुप रहते हैं। उन्हें ये बात समझना चाहिए कि आज ये किसी और के साथ हो रहा है, कल उनके साथ भी ये हो सकता है। लेकिन लोगों की मानसिकता है कि बदलती ही नहीं।